चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव टीडियासर में एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों ने युवती को देखा तो उसको फांसी के फंदे से उतारकर रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने युवती के शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने युवती को देखा तो उसको फांसी के फंदे से उतारकर त्वरित रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। जयपुर के चामू में कांग्रेस पार्षद शैलेंद्र चौधरी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी अशोक कुमार चौधरी को जियो टावर के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। जहां पार्षद शैलेंद्र चौधरी का कहना है जियो कंपनी को नगर पालिका परिसर से बाहर 4G मोबाइल टावर लगाने की अनुमति मिली थी, जबकि कंपनी ने टावर पालिका परिसर में लगा दिया, जिसका नोटिस भी पालिका प्रशासन द्वारा दिया गया था। अजमेर के बिनाई तहसील के राजस्व कार्मिक विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। धौलपुर के राजाखेड़ा के माथुर वैश्य धर्मशाला के गेट पर सफाई कर्मियों की लापरवाही से लोग गंदगी से परेशान हैं और कई बार शिकायतों के बाद भी पालिका प्रशासन ने इसका समाधान नहीं किया है। अजमेर की मसूदा पंचायत समिति सभागार में राजस्व फसल कटाई प्रयोग का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां उपखंड अधिकारी सुरेश चावला की अगुवाई में कार्यक्रम किया गया। चित्तौड़गढ़ की रावत भाटा में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल के लिए राज्य स्तर पर टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई, जहां 562 बेटियों को फरवरी में साइकिलें मिलेंगी। अजमेर के विजयनगर के महावीर कॉलोनी शमशान घाट रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते आमजन को आवागमन में भारी परेशानी होती है, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। धौलपुर के सैंपो थाना प्रभारी सहित पंचायत समिति के 2 बाबुओं के खिलाफ इस्तीगासे के जरिए मुकदमा दर्ज हुआ, जब बाबुओं पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मारपीट का आरोप लगाया। अलवर के नीमराणा के नेशनल हाईवे 8 पर ट्रक और राजस्थान रोडवेज बस की भीषण टक्कर में 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हनुमानगढ़ के भादरा में एसएफआई कार्यकर्ताओं किसान सभा ने अनूपशहर गांव में रेल मंत्री के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपकर गंगानगर साधुपुर ट्रैक पर अतिरिक्त रेल सेवा शुरू करने की मांग की। हनुमानगढ़ के नोहर में 1 दिवसीय दौरे पर गांव भगवान में चकबंदी मुरब्बाबंदी के कार्य का शुभारंभ करने आए सहकारिता मंत्री और हनुमानगढ़ प्रभारी अजय किलक, राजस्व मंत्री अमनाराम को ग्राम पंचायत भोगराना सरपंच कमला सहारण ने अलग अलग ज्ञापन देकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। हनुमानगढ़ के रावतसर में पक्का सारना बस स्टैंड पर स्थित एक घर में चोरों ने धावा बोलकर हजारों की नकदी चोरी कर ली। भीलवाड़ा के शाहपुरा में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ईरान पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। चूरू के तारानगर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। जयपुर के दूदू में मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक रंजन गैजी गांव ने रात्रि चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया, जहां प्रधान संतोष करवा, एसडीएम त्रिलोकचंद मीणा, वीडियो सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उदयपुर के कोटवा के मंडवाल की नाबालिग को पुलिसकर्मी बताकर उसके साथ दुष्कर्म करने और उसके बाद गायब हो जाने के मामले में कांग्रेसियों ने थानाधिकारी से मुलाकात करके मामले में होने वाली प्रोग्रेस की जानकारी ली। जालौर के बीनमाल अपर जिला और सेशन न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार आर्य ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए। चूरू के सरदार शहर में धनंजय हत्याकांड मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जब 6 आरोपियों को कोर्ट में 6 दिन के रिमांड पर भेजा। वहीं 4 नाबालिग आरोपियों को चूरू बाल गृह में पेश किया गया। भरतपुर के सीकरी कस्बे के बिजली घर पर कार्य करते समय एक बिजली कर्मी झुलस गया, जिसे साथ ही अस्पताल लेकर जहां हालत गंभीर होने पर भरतपुर रेफर किया गया। भरतपुर के नगर में गत 3.5 साल से शहर की सड़कें खुदाई के कारण नहीं बन रही हैं। इनमें से काफी कोशिश के बाद कुछ सड़कों की एनओसी संबंधित विभागों ने दी, लेकिन आज भी काफी सड़कें एनओसी नहीं मिलने के कारण क्षतिग्रस्त हैं। भरतपुर के कुमेर की बाबेन ग्राम पंचायत की पंचायत समिति सदस्य रीना देवी ने विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत बाबेन में हो रही परेशानियों से अवगत कराया। भरतपुर के पहाड़ी में हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। करीब 2 वर्ष से फरार चल रहे थे तीनों, पहाड़ी थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। जालौर के सांचौर में 250 करोड़ की लागत से गौरव पथ बनेगा, जिससे ट्रैफिक के साथ आवागमन की सुविधा रहेगी। विभाग ने टेंडर जारी किया है। चूरू के शिवगंज में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के ब्लॉक अध्यक्ष नरपत लाल मारू ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ज्ञापन भेजकर जरूरतमंद कमजोर वर्ग के नागरिकों को घरेलू रसोई गैस की कनेक्शन दिलवाने की मांग की। सिरोही के आबू रोड में 75 लाख की अर्बन पीएससी अभी भी कैंपों में चल रही है और डॉक्टर भी नहीं है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। भरतपुर के बयाना कस्बे की कचहरी परिसर में आड़े तिरछे खड़े वाहनों से यातायात में होने वाली समस्या को देखते हुए पुलिस ने अभियान चलाते हुए 8 बाइकों को मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त किया। धौलपुर के बाड़ी कंचनपुर थाना इलाके के गांव महुआ खेड़ा में बीती रात को अज्ञात चोर सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर को चोरी कर ले गए। ग्रामीणों ने घटना को लेकर थाना पुलिस के साथ निगम के अधिकारियों को शिकायत दी।
करौली के टोड़ा भीम में 6 महीने से पेयजल समस्या से जूझ रहे कस्बे के काजूपाड़ा के लोगों ने कई बार सहायक अभियंता को अपनी समस्या से रूबरू कराया, लेकिन हर बार अधिकारी द्वारा इन्हें मीठी गोली देकर टरका दिया जाता है। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया और एसडीओ को ज्ञापन दिया। सिरोही के रेवदर के सेलवाड़ा रोड पर करीब 28 साल पहले राजकीय छात्रावास का निर्माण कराया गया था, लेकिन विभागीय उदासीनता और रखरखाव के अभाव में गत 3 साल से छात्रावास पर ताले लटके हैं। जैसलमेर के पोखरण में ग्राम पंचायत के अलावा के थाट गांव में 2 महीने से 5 हैंडपंप खराब होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोंक के मालपुरा के पचेवर क्षेत्र में शीतलहर के कारण फसलों के पाले की चपेट में आने से परेशान मलिकपुर पंचायत के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। टोंक के निवाई में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेदार किला प्रथम में बदमाशों द्वारा आए दिन विद्यालय के दरवाजे खिड़कियों से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। अजमेर के पुष्कर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना अंतर्गत पुष्कर में सस्ती दर पर मकान खरीदने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। आलम यह है, सिर्फ 2 दिन में ही करीब 500 फॉर्म बिक गए। आपको बता दें, योजना के तहत पुष्कर में 456 मकान बनाए जाएंगे। भरतपुर के कामा पंचायत समिति परिसर में बंदरों के आतंक से आमजन को परेशान कर रखा है। बंदरों के हमले से अब तक कई दर्जन महिला पुरुष सहित छोटे बच्चे घायल हो चुके हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। अजमेर के नसीराबाद में स्थानीय हवा चक्की मोहल्ला हाल जयपुर निवासी एक महिला ने 8 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसका पुश्तैनी मकान का बेचान करने का मामला दर्ज कराया। अजमेर के किशनगढ़ में राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थापित पुलिस चौकी पिछले 2 साल से बंद है और पुलिस के नहीं होने से एक तरफ अस्पताल के बाहर बेतरतीब वाहन खड़े होने से यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। कोटा के इटावा में नोटबंदी के 2.5 महीने गुजरने के बाद भी क्षेत्र में हालात जिसके तस बने हैं और बैंकों में कैश की कमी होने के कारण लोगों को बैंकों के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। झालावाड़ की भवानी मंडी में चिकित्सा विभाग ने प्रतिनियुक्तियों पर लगे चिकित्सकों को अपने मूल स्थान पर भेजने के आदेश तो दे दिए, लेकिन जुगाड़ तंत्र से चल रहे अस्पतालों में अब मरीजों की जान पर बनाई है। झालावाड़ के झाला पाटन मार्ग पर सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। इस मार्ग पर मोहरोडिया चौराहे से सुनील की ओर सीसी रोड पर कई जगह दरारें पड़ गई हैं, जबकि ये रोड अभी निर्माणाधीन है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 12 फरवरी को अजमेर से में समाज स्तरीय अधिवेशन को लेकर कर्मचारियों की बैठक हुई, जहां अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने चर्चा की। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से अनेकों बार हादसा होने की आशंका बनी रहती है, जो अनेकों डंपर और ट्रेलर क्षेत्र में ईंट और बजरी परिवहन करते हैं। बीकानेर के नोखा में नगर निगम पार्षद दल ने जिला पुलिस अधीक्षक को मंत्री देकर नगर निगम वार्ड नंबर 6 पार्षद शांति चौधरी के पति हेमाराम चौधरी पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। बीकानेर के कोलायत में सांसद ग्राम योजना के तहत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के गोदलिए गांव में तबादला होने के बावजूद एक शिक्षा अधिकारी ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि स्कूल 150 किलोमीटर दूर है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। भरतपुर के हलेना बस स्टैंड की हालत खराब है और 4 लेन किनारे में पानी भर गया, जिससे वाहन चालक और राहगीर सहित दुकानदार परेशान हो रहे हैं। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।